हेलो बच्चों, कैसे हो? देख ली वीडियोस कि नहीं देख ली? देख ली अच्छे से, है नहीं? चलो तो सुनो, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि जिस तरीके से मैं तुम्हें लेके चल रहा हूं, हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें एक एक टॉपिक को इतना एलेबोरेट भी नहीं करना कि हाँ उसमें हम कंफ्यूज ही हो जाएं, है ना? चीज छोटी सी दिखे कि पता नहीं से 2.5 घंटे के लेक्चर्स हैं, वीडियोस हैं। क्योंकि बहुत जगह पे मैं देख भी रहा हूँ यूट्यूब पर, बहुत सारे टीचर्स बच्चे ऐसे हैं कि चीज छोटी सी है, डेफिनेटली अच्छा लगेगा, वो आप डिस्क्रिप्टिव समझोगे, बहुत अच्छे से समझोगे, बट प्रॉब्लम है आपका समय का भी। क्योंकि आपको कंटेंट क्लास पूरा अटैक करना है, आपको कंपटीशन अटैक करना है, रिमेंबर दैट। और 2 इयर्स का आपको सिलेबस विद अ प्लानिंग, विद एक अच्छे से प्लानिंग के साथ कॉन्सेप्ट सीख लो, बहुत अच्छी बात है, बट विद अ प्लान आपको जाना होगा। तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वी वर बी डूइंग, हमने क्या करा था? हमने क्या करा था? मैग्नेटिक का। मैग्नेटिक में हमने बायट-सैवर्ट्स लॉ सीखा था, अगर आपको ध्यान हो तो। वी हैव अंडरस्टैंड द बायट-सैवर्ट्स लॉ। तो उसकी हमने क्वेश्चन भी हमने करके देखा था, इफ यू रिमेंबर, है नहीं है? तो आज हम उसकी एक बहुत प्यारी एप्लीकेशन सीखेंगे, उसके सारे केसेस भी हम सीखेंगे, चिंता न करिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं उसकी एप्लीकेशन। सबसे बढ़िया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर एक वायर है, अगर बहुत लंबी वायर है क्लास, बहुत लंबी वायर है, ऐसे एक लंबी सी वायर है, लंबी सी, ठीक है, उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। तो हेडिंग का नाम क्या दे सकते हैं हम? मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू द लॉन्ग वायर, है ना? इफ अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक इफेक्ट, magnetic effect due to long current carrying wire, got it? Magnetic effect due to current carrying, या कह सकते लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो आज सबसे पहले हमें वही देखना है, कैसे होना है देखिए, कैसे हम इस विषय को अंजाम देंगे। ये मेरी एक लॉन्ग वायर है, बहुत लंबी सी वायर है, इतना छोटी सी दिखती होगी, लंबी सी वायर, ठीक है, ऊपर तक ये लो, ये भी नीचे से, ठीक है। ये पॉइंट x मान लेते हैं, ये पॉइंट हम y मान लेते हैं, ठीक है। इस पॉइंट P पर मुझे अपनी क्या निकालनी है? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, ओके। मान लो ये जो डिस्टेंस है सर जी वो a है, राइट। लेट अस अज्यूम ये सेंटर आपका c है, राइट। ये सेंटर कितना है इस वायर का? आपका सेंटर कितना है? ये C है, बहुत लंबी वायर है, बहुत लंबी। और ये मैंने बीच में एक सेंटर लिया है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है? A माना है, ओके। अब छोटा सा एक एलिमेंट लेते हैं, हमेशा बोलते हैं ना, एक स्मॉल एलिमेंट लिया हमने DL, और DL से यहां तक एक रेडियस वेक्टर R लिया है, राइट। यही हमने लिया था बायट-सैवर्ट्स लॉ में भी, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। तो सेम चीज यहां तक की, यानी कि डीएल एलिमेंट है छोटा सा, तो डीएल एलिमेंट से वहां तक का मैंने रेडियस वेक्टर r ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करना आना चाहिए क्लास, ठीक है। अच्छा, अब डेफिनेटली सर इसके बीच में एंगल कितना होगा? थीटा होगा, राइट। आई याद है डीएल और आर के बीच में एंगल कितना होता है? थीटा होता है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मान लो ये जो एंगल बना रहा है वो है आपका फाई, ठीक है, यानी कि ये जो लेंथ है a, ये जो आपने बनाई है सर लेंथ a, और रेडियस वेक्टर ये यहां से यहां तक मैं ऐसे देख रहा हूं, डीएल एलिमेंट है, ऐसे देख रहा हूं, ऐसे, है ना। तो उसके बीच में रेडियस वेक्टर कितना है? r है, ओके। अब सर यहां ये आपका y एंड है, ये आपका x एंड है, तो इसको भी मैं यहां से कनेक्शन कर सकता हूं। तो ये जो एंगल बना रहा है सेंटर तक, मान लो ये आपका फाई 1 है, और ये भी यहां से कनेक्ट होगा, है ना। तो ये भी यहां से यहां तक कितना एंगल बना रहा है? मान लो ये फाई 2 बना रहा है, सही है। ये एक्सट्रीम एंड्स है उसके, एक्सट्रीम एंड हमने इसको पॉइंट P से कनेक्शन किया, और फिर वो हमने सेंटर तक ऑब्जर्व किया, वो कितना एंगल बना रहे हैं, सही बात है, ओके। एक और चीज सर जी, ये फाई हो गया आपका, ये है, ये लेंथ अगर हम मानते हैं L है, सेंटर से DL की लेंथ मान लो L है। अब इस पॉइंट P पर, ठीक है, इस पॉइंट P पर ध्यान रखना, एक चीज और मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, फाई 1 आप सबको पता है एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज दिया जाता है,
सबको पता ही है ना, राइट। दिल्ली के बच्चों को भी पता है कि सर एंगल हमेशा अगर एंटी क्लॉकवाइज जाओ तो इट विल बी पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज जाओगे तो नेगेटिव। ये हमेशा हम लेके चलते हैं, हमेशा एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं तो वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर जब हमारा रोल आएगा लिमिट्स का तो आपको दिखेगा ये जो आपका 5 1 है वो आपको देख रहा होगा ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि लिमिट्स आएगी -5 1। ठीक है, चलिए तो अब पॉइंट P पर मुझे क्या निकालना है सर जी, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो सर इस छोटे से एलिमेंट की वजह से अकॉर्डिंग टू द बायर-सावर्ट्स लॉ क्या होगी सर, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, यही होगी गुरुजी, है ना, यही होगी I dl sin थीटा। मैंने कुछ नई बात तो नहीं करी। अब गेम खेलना स्टार्ट होता है। देखो इन ट्रायंगल, मान लो इसका नाम ओ दे दो, वो पॉइंट इन ट्रायंगल POC, ठीक है। तो थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री। थीटा प्लस फाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा है, ये फाई है, थीटा प्लस इक्वल टू 90 डिग्री है। ओके सर, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 90 माइनस फाई। दोनों साइड अगर मैं साइन लेता हूं, साइन थीटा और साइन 90 माइनस फाई, सही है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस फाई कितना होगा, कॉस फाई। साइन 90 माइनस फाई कितना होगा, कॉस फाई। ओके बॉस, और अब कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो a अपॉन r। बेस, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो a बाय r। तो सर यहां से r की वैल्यू भी आ जाएगी अच्छे बच्चे की तरह, a अपॉन कॉस फाई। ध्यान रखना, ये सब जो मैं निकाल रहा हूं डेरिवेशन भी कर रहा हूं। मैं मानता हूं सीबीएसई बोर्ड में इसकी डेरिवेशन क्लास कट हो चुकी है, बट स्टेट बोर्ड में तो है। दूसरी चीज, सीबीएसई बोर्ड में भी डेरिवेशन कट जरूरी है, बट आपको ऐसा मत छोड़ देना कि आप छोड़ दो। रीजन ये है क्योंकि एडवांस के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके डिपेंड होते हैं आपके प्रोसेस के ऊपर। मैं हर बार यही बोलता हूं, अंडरस्टैंड द प्रोसेस, कैसे चाय बनी कैसे, ठीक है, डायरेक्टली नहीं। नाउ अब हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। तो अगेन द सेम ट्रायंगल आई विल टेक, ठीक है बच्चों। तो L लेंथ है हमारी, तो tan फाई कितना हो सकता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि L अपॉन A। तो L की वैल्यू कितनी होगी, A tan फाई, सही बात है, A tan फाई। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो dl इज इक्वल टू A tan फाई का डिफरेंशिएशन सबको पता है, sec स्क्वायर फाई d फाई, सही है। ओके, सही है भाई। तो ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मैं यहां डालूंगा भाई, ठीक है, अरे टेंशन नहीं लेने का कभी। तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I, ओके, dl की वैल्यू डाल दीजिए A sec स्क्वायर फाई d फाई, ओके, sin थीटा की जगह पे क्या डाल सकता हूं, cos फाई अपॉन r स्क्वायर। r की वैल्यू सर हमें पता लग चुकी है, हम कंजूस नहीं हैं सर, हमें सब कुछ पता है। a स्क्वायर, ठीक है, हम बेवकूफ भी नहीं है सर। a स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर फाई, लीजिए सर sec स्क्वायर फाई और cos स्क्वायर फाई की काटाकाटी हो गई, a से a कट गया, तो जिंदगी में मजे आ गए। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a, सर जी क्या बचा, cos फाई और d फाई। मेरे ख्याल से अक्खा पब्लिक को पता है कौन आने वाला है, बता दीजिए। अरे सिंगम मत बोलना, ठीक है। देखिए कौन आने वाला है, इंटीग्रेशन आने वाला है। कौन आने वाला है, इंटीग्रेशन, यस। अब आएगी सर बात यहाँ पे, क्योंकि हमें पूरी वायर का निकालना है। आपने एक एलिमेंट के लिए निकाला था सर, अब मुझे पूरी वायर के लिए निकालना है। हमें नहीं पता वो वायर कहां तक गई है, तो हमने तो माना हुआ है कि वहां जहां तो उसका एंड है, अंतिम अंत है, यहां से यहां तक वो कनेक्शन कर रहा है। सिमिलरली यहां से यहां तक का उसका कनेक्शन हो रहा है। गॉट इट। तो ये एंगल कैसे जा रहा है सर, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो क्लॉकवाइज जा रहा है तो लिमिट्स डेफिनेटली -5 होगा, और ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो +5, सही है। तो आपकी ये तो b बन जाएगा, है ना। इसको बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन में, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन a।
cos फाई का इंटीग्रेशन भाई सबको पता है, दिल्ली के बच्चों को पता है कितना होता है, अरे बताओ भाई sin फाई, ठीक है, -φ1 और ये आपका हो गया सर φ2, ठीक है। और अंतिम चीज यहीं से ऊपर ले जाता हूं, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन अपर लिमिट, एक बार अपर लिमिट डाल दो, माइनस लोअर लिमिट कितना आएगा -φ1, सही है। तो फाइनल एक्सप्रेशन कितना आ गया सर, b इज इक्वल टू तुम कहोगे सर स्पेस की कंजूसी कर दो, i अपॉन a साइन φ1 प्लस साइन φ2। मेरे ख्याल से तुम्हारी जिंदगी आसान हो गई है। ये मेरा एक फाइनल, एक जनरल एक्सप्रेशन आ जाता है, राइट। डेरिवेशन सिंपल है, देखो मेरे ख्याल से बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और अगर महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड की अगर मैं बात करूं, बल्ले बल्ले तुम्हारे लिए, बल्ले बल्ले है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली बहुत अच्छी डेरिवेशन है जो कि तुम्हारी बुक्स में बच्चों नहीं है। ये ढंग की डेरिवेशन ऊट पटांग दे रखी है, प्लीज डोंट फॉलो इट, राइट। तो बहुत अच्छी डेरिवेशन तुम्हें दे दी है। अब यहीं की यहीं हम इसके बहुत सारे केसेस भी डिस्कस करेंगे। पहले लिख लो, मेरे ख्याल से लिख लिया, लिख लो भाई, लिख लो शांति से, कोई दिक्कत नहीं है। मैं रब करता हूं इतना आगे का पार्ट, आ गया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो तो कहानी को हम बढ़ाते हैं फटाफट। अब हम बहुत सारे क्या देखेंगे, केसेस देखेंगे। आइए केस नंबर पहला, इसको रब कर दूं, चलिए। तो अब मेरा जो एक्सप्रेशन है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन φ1 प्लस साइन φ2। भाई साहब ये भूलना नहीं, खुद का नाम भूल जाना, ये मत भूल जाना, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अगर मेरी वायर बहुत लंबी होती, इतनी लंबी कि इनफाइनाइट, सर ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर से भी और नीचे से भी इनफाइनाइट होती, ठीक है। अब सोचो, मान लो यहीं से ही समझ लो, है ना, यहीं से ही समझ लो सर बहुत ऊपर है ना, बहुत ऊपर है। तो ये पॉइंट अगर मैं ऊपर से नीचे लेके आऊंगा तो एंगल जो करेगा ऑलमोस्ट आप मान सकते हो कि सर ये एंगल φ1 और दोनों एंगल φ1 और φ2 कितने एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। देखो लंबा है, बहुत लंबा लेके चल रहा हूं इंफिनिटी तक, बहुत इंफिनिटी, ऊपर भी इंफिनिटी नीचे भी इंफिनिटी, पॉइंट बीच में है। तो एंगल कितना बनाएगा, φ1 और φ2 कितने होंगे, 90 डिग्री। तो केस नंबर 1, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, अगर वायर मेरी इनफाइनाइट लेंथ की होती है तो सर φ1 विल बी इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रटना नहीं है, दिख रहा है मुझे, ध्यान रखना, दिख रहा है सर ये एंगल, वायर अगर लंबी हो गई, ऊपर से कनेक्शन करोगे तो φ1 और φ2 आपको दिख जाएगा सर 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री डालो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i अपॉन a साइन 90 प्लस साइन 90 गुरुजी सबको पता है कितना आ जाएगा 2। तो मेरा एक नन्ना मुन्ना एक्सप्रेशन जो आपकी जिंदगी में रौनक लेके आएगा, और ये लीजिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन a, बार बार हर कदम पे मैग्नेटिक में तुम्हें यूज होगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i पाई, सही है। ये ध्यान रखना क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। गॉट इट। ये हुआ केस नंबर पहला। अब हम बात करते हैं दूसरा, आइए, ठीक है, लिख लिया तो नहीं। दूसरा केस बच्चों क्या हम बात करेंगे, समझ में आ रहा है, पक्का, गुड। अच्छा सुनो, अब सेकंड केस हम क्या बात करने वाले हैं, अगर ये वायर है, ये इनफाइनाइट तो है ही, है ना, ऊपर से भी नीचे भी, इस बार पॉइंट को घुसा दो। पॉइंट P को अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊं, पॉइंट P को अगर मैं ऊपर लेके चला जाऊं तो क्या होगा, केस नंबर 2, यानी कि अगर इफ माय वायर, या कह सकते हो इफ द पॉइंट P lie at one of the end,
एट वन ऑफ द एंड, एक एंड पर अगर हम बात करें, एक एंड है ना, ये देखो ये वायर है, ये वायर है और एक पॉइंट P यहाँ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये नीचे से कनेक्शन होगा, तो ये एंगल ऑलमोस्ट, ये तो फाई 1 है, 90 डिग्री हो जाएगा, आपको दिख जाएगा सर, ये तो 90 डिग्री हो गया है ना, दैट इज इक्वल टू फाई 1। लेकिन सर फाई 2 जो कि एक एक्सट्रीम एंड पर है, तो फाई 2 कितना होगा सर? सर जी 0 होगा, होगा नहीं होगा? तो अगर एक एक्सट्रीम एंड पे चला गया तो फाई 2 कितना होगा भाई साहब? 0 होगा। ध्यान रखना ये बात, ठीक है, हर जगह रटना नहीं है, बैठे सर एक फॉर्मूला रट लोगे काम हो जाएगा। तो आपको देखना है पॉइंट P कहां पर है, कहां पर आप अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। तो पॉइंट P अगर एक्सट्रीम एंड पर है, चाहे उधर चाहे इधर, ठीक है, तो एक एंगल आपका 90 होगा तो दूसरा एंगल 0 होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू डालिए अच्छे बच्चों की तरह, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A साइन 90। सही है सर, गुड बॉय, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाय A खत्म। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड हो गई जब मेरा पॉइंट P उधर हो गया, ठीक है। अब केस नंबर क्लास हम 3 लेने जा रहे हैं बढ़िया, इजी है, कर सकते हैं आज, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A। चलिए, तो अब हम बात करते हैं केस नंबर 3 की। क्लियर, सारे केसेस लिखते जाना भाई, तुम्हारे लिए बड़े रामबाण है ये। केस नंबर 3 क्या ले रहा हूं, अगर वायर फाइनाइट हो जाए क्लास, इफ द वायर इज फाइनाइट, अगर मैं फाइनाइट की अगर मैं बात करता हूं, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट फाइनाइट, ठीक है, अगर मेरी वायर आपकी फाइनाइट होती है तो क्या होगा। ये मेरी वायर है जिसकी लेंथ L है ना, जिसकी लेंथ L है, ये पॉइंट P है, ओके, और ये यहां से यहां बना रहा है, सही है। ये अगेन सेंटर से इसकी दूरी कितनी है, A है ना, सेंटर से कितनी दूरी है उसकी, A है। तो ये एंगल कितना है, फाई होगा, ये भी एंगल कितना बनाएगा, फाई। सर इक्वल बनाएंगे दोनों एंगल, है या नहीं, ये भी फाई बनाएगा और ये भी फाई बनाएगा। अब डेफिनेटली ये जो लेंथ होगी ये कितनी होगी L/2, और ये लेंथ कितनी है A अंडर रूट L स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर, यही होगी लेंथ। अब हो गया सर बढ़िया मेरा काम, एक्सप्रेशन क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन A साइन 5 प्लस साइन 5, मतलब 2 साइन 5। और सर मुझे तो बचपन से सीखता आ रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री, साइन 5 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि L/2 अपॉन L स्क्वायर बाय 4 प्लस A स्क्वायर। तरीका क्या है, आप यहां पे निकालो, सबसे पहले फाइंड करो अच्छे से, और फाइंड करने के बाद यहां वैल्यू डाल दो, मेरे ख्याल से काम आपका आसान हो जाएगा। ये वैल्यू यहां डालो, यहां निकाल लो, इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। अब सुनिए बड़ा मस्त केस, आखिरी केस बताता हूं, ये केस नंबर 3 था। केस नंबर 4 जिससे आप कहोगे सर बड़ा खूबसूरत है, आइए देखते हैं, ठीक है। अब फिगर में थोड़ा चेंज आएगा, आगे यहाँ पे समझ में पक्का, श्योर श्योर, देख लो। तो हम बात कर रहे थे बच्चों, केस नंबर 3 तो हो गया, अब एक बड़ा खूबसूरत सा केस है, आइए देखते हैं केस क्या है, ठीक है। तुम्हें समझ में भी आएगा और तुम्हें मजा भी आएगा कि सर ऐसा भी होता है, इसलिए कह रहा हूं हमेशा बेसिक से फिगर आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है ना, ध्यान से समझना। आइए केस नंबर 4, ठीक है, ये मेरी एक वायर है, इस बार ना मोदी सरकार में पूछूं, ठीक है, ये अगर ये पॉइंट जो है, अगर मैं पॉइंट P को यहां पहुंचा दूं, आपत्ति है कुछ, पीछे से चल रहा होगा जो भी चलाना है, ठीक है, ये हो गया, और ये मेरा पॉइंट का एंड हो गया। अब ये पॉइंट आपका इधर है, तो सर आप कहोगे सर होना ही नहीं चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई, इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं, ये नीचे, ठीक है। अब एक पॉइंट तो इधर जाएगा ऐसे, है ना, और एक एंड तुम्हारा इधर जाएगा, यही है ना डायग्राम, यही होगा,
है ना, एक एंड ये होगा और एक एंड ये होगा। अब मैं नहीं बोल सकता ये फाइनाइट, आपकी वायर फाइनाइट है तो फाइनाइट लेके चलो, इनफाइनाइट है तो आपको पता ही एंगल आपका 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस केस में अब यहां पर आपको देखो, मैंने आपको बताया था कि ये जो डॉटेड लाइन है, बल्कि एक काम करता हूं आपके आसान रहेगा, ये डॉटेड ही ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, और ये भी डॉटेड, आपको समझ में आएगा। और ये इसको हार्ड लाइन बना देता हूं, बोल्ड लाइन, ठीक है, ये लो, ताकि तुम्हें थोड़ा सा वैसी रिजेंबलेंस नजर आए, ठीक है, ये लो। तो अब एंगल नीचे वाला पहले ϕ1 लेते हो और ऊपर वाला ϕ2 लेते हो नीचे से, तो ये वाला एंगल हो गया क्या ϕ1 और ये वाला एंगल हो गया ϕ2। देखो ना, ये भी तो ऐसी था सर, वहां से सेंटर तक आ रहा था, इसके लिए सेंटर वही है जहां पे ये लाया कर रहा है ना। तो अब ये एंगल इधर चला गया ϕ1 और ये एंगल हो गया ϕ2। अब देखो डेरिवेशन में हमारा जो डिराइव हम कर रहे थे, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आया था μ0/4π I/a cos phi d phi, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, और हमने यहां से आके आपका एंगल चेंज हुआ था, याद है। तो अब की बार एंगल कहां से होगा, -ϕ1 क्योंकि क्लॉकवाइज है सर, है ना, और ये भी एंगल क्लॉकवाइज है, तो कहां से कहां तक है, -ϕ2। तो अब आपको देखो एक्सप्रेशन क्या निकल के आएगा, μ0/4π I/a cos phi का एक्सप्रेशन गली के बच्चे को पता है, sin phi -ϕ1 और ये -ϕ2, सही है ना। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अगेन, तो μ0/4π सेम जैसे हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो sin -ϕ2 माइनस sin -ϕ1, सही बात है। अब मेरे ख्याल से माइनस माइनस प्लस, तो sin ϕ1 माइनस sin ϕ2, तो फाइनल एक्सप्रेशन जो तुम्हारा बन गया, देखो नया फॉर्मूला बन गया इस केस में, तो μ0/4π I/a sin ϕ1 माइनस sin ϕ2। ध्यान रखना एंगल कौन कौन से हैं, रिमेंबर दैट, हमेशा वो मत भूल जाना कि एंगल कौन से हैं। अब सुनिए, इसमें कभी कभी ना बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ना बड़े बड़े हमारे जो महान इंस्टीट्यूट्स हैं भारत के, आपको पता ही है, तो उसमें उन्होंने ना बुक में फॉर्मूले तो दे दिए, लेकिन आया कैसे वो नहीं समझाया है ना। उन्होंने अपने पैकेजेस वगैरह में उनको तो बोलते नहीं है बस पैकेज फॉलो करो। तो ये एंगल अगर ϕ2 है तो उन्होंने मान लो ये एंगल α2 है। अब देखो वो कैसे आता है, जो उनकी बुक्स में दे रखे हैं, और ये जो एंगल है क्लास, ये एंगल मान लो जो इसके साथ वो बना रहा है α1। तो आप देख सकते हो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, नाम दे दो, ये x है, ये y है, ये o है, कुछ भी नाम दे दो यार, नाम ही क्या रखा है। तो अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल YOP, है ना, तो α2 प्लस ϕ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री है सर, है नहीं, तो ϕ2 विल बी इक्वल टू 90 माइनस α2, यही होगा। और sin ϕ2 है ना, तो sin ϕ2 will be equal to sin 90 minus α2 which will be equal to cos α2, सही है। तो sin α2 की जगह पे cos α2 आ जाएगा। सेम वे में अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, इन ट्रायंगल XOP, है ना, तो कितना आएगा सर, α1 प्लस ϕ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम वे में सर जी, तो sin ϕ1 will be equal to cos α1। अब जिंदगी आसान है, तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो जो आपको उनके पैकेजेस में दिख जाती है, आप रटने की कोशिश करते हो, रटना नहीं होता, समझ के करो काम, जिंदगी आसान है। जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो चाहे वो नीट हो, देखो नीट में भी डायरेक्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है, तो उन्होंने तो फॉर्मूला बना के दे दिया आपको डायरेक्टली, तो रटने की कोशिश कर रहे थे आप, तो cos α1 माइनस cos α2, ठीक है। बच्चे कहते सर नया फॉर्मूला पैदा हुआ, कोई नया फॉर्मूला पैदा नहीं हुआ, जस्ट उन्होंने एंगल ये दे दिए थे और बच्चे उसमें कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि एंगल हम जनरली बुक्स में ϕ1 और ϕ2 लेके चलते हैं यहाँ वाले, लेकिन उन्होंने ये एंगल दे दिए थे उठा, ठीक है। बात समझ में आई, अच्छे से देख लो, आ गया, खुश रहो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी हो, कोई भी टेंशन हो, प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए,
डेफिनेटली अगर वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। दूसरी चीज, इसकी जो आगे की एप्लीकेशंस हैं वो अगली वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन ये एप्लीकेशन प्लीज बहुत जरूरी देखना, अच्छे से समझ के देखना जरूर, ठीक है। चलिए तो सीखते रहिए, करते रहिए टीसीसी के संग। थैंक यू।